हर आदमी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहता है। हर आदमी अपनी जिंदगी को एक खुशहाल जिंदगी बनाना चाहता है और उसको ऐसा सोचना चाहिए, उसके ये पॉजिटिव थॉट्स होने भी चाहिए, क्योंकि जब वो सोचेगा तो शायद वो कुछ करेगा भी। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स होने के बाद भी उसको कुछ कर्म करने पड़ेंगे जिससे कि उसकी खुशहाल जिंदगी बन सके। सिर्फ बदलाव के बारे में सोच लेना ही बदलाव नहीं हो सकता, उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में एक सेठ था। सेठ का काफी बड़ा व्यापार था। उसका मेन गद्दी सेठ खुद संभालता था। सेठ ने उस व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। सेठ के 3 बेटे थे। सेठ चाहता था कि अब वो बड़ी अवस्था में जा रहा है तो क्यों ना उस मेन गद्दी के ऊपर किसी को बिठाया जाए। उसने तीनों बेटों को बुलाया और तीनों बेटों को 3-3 सोने के सिक्के दिए और उनसे कहा कि ये 3-3 सोने के सिक्के हैं, एक एक खाली कमरा दिया जा रहा है, उस कमरे को आपको भरना है। जो भी खाली कमरे को इन 3 सोने के सिक्के से भर देगा उसी को गद्दी का मेन मालिक बनाया जाएगा। ये आपकी परीक्षा है और इसके लिए आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। तीनों लड़के वो 3-3 सोने के सिक्के लेकर चल दिए। सबसे पहले वाले लड़के गए, जब 24 घंटे पूरे हो गए तो सेठ जी उसको देखने गए। सेठ जी ने देखा कि कमरे के अंदर कबाड़ा भरा हुआ है और वो भी आधा कमरा खाली है। सेठ जी ने अपने लड़के से पूछा कि भाई ये तो कमरा खाली है, वो भी इसमें कबाड़ा भरा हुआ है। तो उस लड़के ने कहा, पिताजी आपने मेरे को 3 सोने के सिक्के दिए थे, इन 3 सोने के सिक्के में और कुछ आया नहीं, कबाड़ा भी आधा आया जिससे कमरा खाली रह गया। उसके बाद वो दूसरे नंबर के बेटे के पास गए, वहां देखा कि कमरा पूरा ही खाली था। सेठ जी ने फिर उसको बुला के पूछा, भाई तेरा कमरा तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, पिताजी आपने 3 सोने के सिक्के दिए थे, उससे तो कमरा भर ही नहीं सकता था। मैंने सोचा कि इन 3 सिक्के से मैं सट्टा खेलता हूँ और 3 से 300 सोने के सिक्के बना सकता हूँ जिससे कि मैं कमरे को आराम से भर सकूं। लेकिन मैं तो 3 सिक्के वो हार गया, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं किससे भरता। सेठ जी चुप हो गए, वहां से चले गए तीसरे बेटे के पास। जब तीसरे बेटे के पास गए तो उन्होंने देखा कि उसने कमरे के अंदर चारों तरफ फूल लगा रखे हैं, बड़े खूबसूरत फूल, और बीच में भी फूल लगा रखे हैं। फूलों में से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी, महक आ रही थी, पूरा कमरा महक रहा था। वो अंदर आए, उन्होंने उस बेटे से कहा कि तुमने तो इसमें फूल लगा रखे हैं, वो भी भरे हुए नहीं है। तो उसने कहा, पिताजी आपने कहा था कि कमरा भरा हुआ होना चाहिए, कमरा महक रहा है, सुगंध से पूरा भरा हुआ है, आप कमरे के किसी भी कोने में जा सकते हैं, वहां आपको महक ही मिलेगी, सुगंध मिलेगी, कमरा कहीं भी खाली नहीं है। ये सुनकर सेठ जी बड़े खुश हुए और सेठ जी ने तीसरे नंबर के बेटे को मेन गद्दी का मालिक बना दिया। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने 3 चीजें आई। एक तो आए सेठ जी जो भगवान के रूप में थे, दूसरा है खाली कमरा, खाली जो कमरा था वो हमारी जिंदगी थी, और तीसरी थी हमारे पास 3 सोने के सिक्के, यानी कि हमारे कर्म। हमको कर्म करने का एक चांस दिया गया। तो भगवान ने हमारे को एक जिंदगी दी और कर्म करने के लिए 3 सोने के सिक्के दिए। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से बनाते हैं। या तो हम अपनी जिंदगी को पहले वाले लड़के की तरह बना देते हैं कि उसमें कबाड़ा भर देते हैं, या हम अपनी जिंदगी को दूसरे वाले लड़के की तरह बनाते हैं कि हमारे पास जो भी है हम उसको भी खो देते हैं, या हम अपनी जिंदगी तीसरे वाले लड़के की तरह बनाते हैं कि अपनी जिंदगी को महक देते हैं, खुशबू से भर देते हैं, खुशहाल बना देते हैं। तो दोस्तों, अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अपनी जिंदगी के किस तरह से बनाना चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी को खुशबूदार बनाएं, खुशहाली बनाएं, अपनी जिंदगी में महक भर दें और कुछ खास करें अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ। थैंक यू।